बच्चों सॉल्व करते हैं सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया हुआ सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या है खास बात। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इन फिगर 4 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, टीपी इज टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एंगल पीबीटी इज 30 डिग्री, प्रूव दैट बीए रेशो 80, बीए रेशो 80 इज 2:1। अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए बेटा। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ बेटा, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और बी ए रेशो 82:1 प्रूफ करना है। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड एंगल आ जाए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और साइड्स के बारे में बात की जाए, जैसे इनकी लेंथ के बारे में बात की जा रही है बीए और एटी की, तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना बेस्ट मेथड रहता है। वैसे इसे ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हमेशा आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए। अब देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपी को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने ओपी को कर लिया ज्वाइन, ठीक है ना। ओपी ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई। रेडियस को मैं बेटा आर कंसीडर कर लेता हूं, यानी ओबी आर हो गया, ओपी आर हो गया। क्लियर हो गया। तो देखो ओबी और ओपी बराबर है, तो ट्राइंगल बीओपी में अगर दो साइड्स बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया ये वाला एंगल भी, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आ जाओ ट्राइंगल पीबीओ में ही इस वाले एंगल की बात करो तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी ये आ गया 60 डिग्री। अब बात करें बेटा ओपी रेडियस है किस पर है, टेंजेंट पर, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी एंगल पी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब सारी चीजें आ गई इस ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल ओपीटी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ओपीटी। ओपीटी में बात करें बेटा तो हमने लिखा ओपी, क्योंकि मुझे 80 फाइंड आउट करना है, तो मैं लूंगा ओपी अपॉन ओटी। तो कौन सी रेशो बन गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन गया हमारे पास cos 60 डिग्री। ओपी आर है बेटा, ओटी को क्या लिख सकते हो, ओटी है ओ ए प्लस ए टी, तो ओ ए प्लस ए टी क्या लिख दिया हमने, ओ ए प्लस ए टी, और cos 60 डिग्री हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2r, ओ ए प्लस ए टी आ गया हमारे पास। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ओ ए इज रेडियस यानी आर, ये आ गया हमारे पास 80, आर इधर सब्ट्रैक्ट हुआ, 80 आ गया 2r माइनस आर, आर 80 हमारे पास कितना आ गया आर। अब मुझे रेशो किसकी निकालनी है, बी ए रेशो 80, तो ये आ गया बी ए अपॉन 80। बी ए हमारा कितना है, बी ए हमारा डायामीटर है बेटा, तो डायामीटर हो गया 2r, 80 हो गया आर, कैंसिल आउट, ये आ गया बी ए रेशो 80 इज इक्वल टू 2:1। ये हमने क्वेश्चन को कर दिया प्रूव।